सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत अभी सुबह के 12 बजने से हो रही है। रात को बारिश हुई थी तो इस वजह से बारिश के दूसरे दिन में थोड़ा माहौल कुछ अलग सा ही रहता है, हर जगह गीला गीला नजर आता है। लेकिन सुबह से ही अच्छी सी धूप निकली हुई है। साथ ही ये जो सफेद सफेद बादल हैं वो भी हमें झांक रहे हैं और ये वाइट कलर के बादल बहुत ही नजदीक प्रतीत होते हैं। तो ऐसा मौसम भी काफी प्यारा ही लगता है। साथ ही धूप भी खिली हुई है तो अच्छा मौसम हो रखा है। मेरी तैयारी है फिर से चक्की में जाने की, मजरा महादेव में। और यहाँ पे मैंने चावल का कट्टा रखा हुआ है तो इनको हमने लेके जाना है चक्की पे। आज मेरे साथ काजू आ रही है तो मैं और काजू ही जा रहे हैं, दोनों के दोनों। गाड़ी में बैठने के बाद जो मेरी हालत होती है वो तो मैंने आपको बता ही दी थी, बहुत बुरे हाल होते हैं। तो इस वजह से आज भी जब से मैं तैयार हुई हूँ तो पिछले एक दिन का गैप था, कल और परसों हम जा रखे थे। तो आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे उल्टी ना हो जाए। तो अपनी कहानी ऐसी यार, काजू बोल रही चाची वाला भी से हो रहा है यार घर में ही तो मुझे लग रहा है ऐसा। और अब पीठ लगाती हूँ इस कट्टे पे तो चलते हैं। और आज ना हमने गाड़ी वाले के साथ किसी के साथ भी बात नहीं कर रखी है तो नीचे तक शायद हम पैदल ही जाएंगे मेन रोड तक और उसके बाद देखते हैं गाड़ी मिल जाएगी। वैसे भी ना जो धान के बीज हैं वो थोड़ा कम कम ही रखे हुए हैं, वैसे तो वो भी भारी हो रहे हैं पर कोई बात नहीं। अरे बुआ जी भी जा रही हैं बाल्टी अरे तक खेचल ना पर फूफू जी बोल रही है तो जेवल कुछ मिलता भी है इससे। कुछ नहीं मिलो यार। तो क्या कोई बात नहीं था, बंद कर दो। चलो मैडम जी हैं ये हमारी, चला चेक करी। तो त्या दिल नहीं बुलाना तो दिल तमिया भी नहीं बुलाना, उल्टी वेल पर चौल चढ़ना नहीं ले। कहाँ जा रहे हो आप? देसी लड़के के पास हमने शहर जा रहे हो कट्टा लेके। तो ये वाला कट्टा काजू के पास है और इसको भी वैसे उल्टी जैसी आती है पर इसको थोड़ा कम ही आती है। मेरे को तो यहाँ से वहां पे जाने पर आ जाती है। हम चल गए ना, बोलो बता दो हम चल गए ना। बाय 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 बाय। चलो दोस्तों मेरे ये चप्पल मैं कहीं गिर ना जाऊं भाई, एक रड़ाक लगा दी मैंने। चप्पल तो मेरे बहुत प्यारे हैं पर ये थोड़ा नीचे से फिसला ना। अब मैं काजू के बूट मांगूंगी, ये तो चला देती है यार ये वाले चप्पल। अब मैंने हाथ पे निकाल दिए हैं अपने चप्पल नंगे पे। और यहाँ पे माधुरी दीक्षित चल गए बेचारा। इस कितना प्यारा लग रहा है और हाथ में मेरे चप्पल। ये काजू तो छांट के मेरे लिए मस्त लाई पर चिपले हो रहे हैं यार। ल्यावा सिरमाना यू चपलो पहरा सो जो तुम्हें ते दे द्यावा यू बोटा छीन न जमाना का पर क्या खाने पनड़ता छीना। एक अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर पंचायत घर के सामने, और अभी से मेरे चप्पल। चलो अब इनको पहनते हैं। टाइट हो रहे हैं यार मेरे लिए। वे उखालना कोई मुझे बोलेगा कहाँ की है ये इतनी बुढ़ी। आज जूते देखो तो नए जमाने के। और स्कूल वाली चाल आ गई थी तो इस वजह से मैंने जो लेस है वो पैर पर बांध दिया। आज बता रही ऐसा बांधना है और मैंने ऐसा बांधा। अब इसको दोबारा अच्छे से बांधते हैं। चलो भाई देख तक में पहुंच गए हैं और ये जूते काट भी रहे हैं यार मुझे। और मुझे लगा कि हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि जूते भी प्रॉब्लम कर रहे हैं और फिर काजू की वजह से भी कल वो आ रखी है जो वहाँ से शहर से, फिर उसको आदत भी नहीं है सर पे ले जाने की। तो मैंने डब्लू देवर जी को फ़ोन कर दिया है और अब हम गाड़ी में ही जाएंगे। और रोड से नीचे भी सारा का है, अब एक गोला ऊपर जाएंगे, एक गोला मतलब 1-2 कदम ऊपर जाएंगे और वहाँ पर रोड है। पर जब तक गाड़ी आती है तब तक हम यहीं पे बैठे हैं। तो आ गए हैं डबल सिंह देवर जी, सर गाना गाते गाते।
चौरा बाजार है, यहाँ पे हमने एंट्री कर दी है। और जैसा गेट आप देख ही सकते हो हमारे गांव के लिए यहाँ पीछे छूट गया है। तो हमारा जो मेन मार्केट है ना, यहाँ पे पहले 12 से 13 दुकानें थी, और अभी के टाइम पे यहाँ पे दुकानों की संख्या थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वजह से लोग भी ठीक है नज़र आ रहे हैं। नहीं तो हमारे टाइम पे तो यहाँ जब हम स्कूल पढ़ते थे तब कम ही दुकानें थी। जय हो अर्धनारेश्वर धाम की मजरा महादेव में भी पहुँच गए हैं। और चौरा से ना यहाँ थोड़ा सा ही आना है, तो यहाँ ऊपर की साइड है दुकान, तो यहाँ उतरना है हमें। चक्की पे आए थे और हमारे जो थैले हैं वो भैया ने लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ कम ही थैले थे और हमने फ़ोन भी कर रखा था, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से हमने डब्लू देवर जी को यहीं पे रुका रखा है कि साथ ही हमको ले भी जाना। मजरा महादेव में अर्धनारेश्वर धाम जो बसा हुआ है उसमें अर्धरूप माँ पार्वती का और अर्धरूप भोले शंकर भगवान जी का है। तो प्यार से बोलते हैं जय अर्धनारेश्वर धाम की। और आप भी दोस्तों दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये मौका मुझे भी बार बार नहीं मिलता और आपको भी नहीं मिलता होगा, तो मेरे ब्लॉग के ही जरिए। और ये हम ना इधर साइड जा रहे हैं क्योंकि कल काजू का बर्थडे है, तो हमने केक मंगवाना है और एडवांस आपके लिए हैप्पी बर्थडे। तो वो केक का ऑर्डर देते हैं। और यहाँ ना बेकरी है तो वहीं पे दे देंगे। यहाँ ठीक है नहीं यार, ये तो होटल है बड़ा, उधर जाएंगे हम बेकरी के सामने। मैं अपनी मंजिल मिलने जा रही है चौहान बेकर्स एंड कैफे। तो यहाँ पे हमें केक देखने को मिल रहे हैं। भैया का दुकानदार का ना है? अरे वाह, मतलब शादी के बाद मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ। हैप्पी बर्थडे का वहाँ पे बैनर भी लगा रखा है। केक को मिल जा ऑर्डर एगलेस ऑर्डर ना बोला कर। तो पहली बार ना ऐसा हो रहा है कि हमने इतनी जल्दी अपना काम निपटा दिया है। 1 घंटा भी नहीं हुआ हमें यहाँ आए, और हमारे चावल भी निकल गए, सामान भी आ गया। अब कल भी जाएंगे हम वैसे बाजार पर, आधा काम तो हो गया। अब हम अपने मार्केट को इतनी जल्दी बाय बोल दे रहे हैं, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा इतनी जल्दी आ गए हम। और वो हमारा गांव, यहाँ ऊपर के जो गांव है हमारे गांव के पड़ोसी गांव ईड़ा नौगांव, और मेरा जो ननिहाल है वो भी है थोड़ा तल्ला ईड़ा, वो थोड़ा ही दिखाई दे रहा है। तो अब अपने आगमन गेट को भी बाय बाय करते हैं। बाय कर मागो कड़े। हम जा रहे थे तभी नीचे वाले बैंड पे थे, आइए बोले इमगा तक है ना ये चला घोरा चलो तो बोलू के ना रम तक। मन तो हमारा भी नहीं करता था स्कूल जाने का, पर हम छुपते नहीं थे भाई, ये बात सच है। पर हमारे गांव में कुछ ऐसे थे जो पुंगड़ में छुप जाते थे। पहले छोटे में मेरा भाई भी था, ऐसी बात नहीं है। पर अब बचपन में तो इंसान को ऐसी गलती करता रहता है। 1 बज चुके हैं करेक्ट 1, और हमने फिर से अपने गांव में एंट्री कर दी है। 1 घंटे पहले हम गए थे और दोबारा आ भी गए। आज ना हम यहाँ पे रुके थे और यहीं पे हमने गाड़ी रुकाई, फिर यहीं पे उतरे, और इस रास्ते से हम अब घर के लिए जाएंगे। और यहाँ से इतना बड़ा झल्लो आ गया है। ये है सिमरन लोगों का बकरा, और यहाँ पे भी काफी सारे, तो सिम्मू बकरियों के साथ जा रही है। और ये मेरे से पेंडा मांग रहा है। हाँ हम सटे कुटुन छिचो पेंडा खुजा रहे हैं दोस्तों ये। और यहाँ पे रुके हम, तो यहाँ से थोड़ा चढ़ाई आए और अब भारी लगा दी है। अब चलते हैं, और 2 कट्टों का 1 कट्टा। दोस्तों घर पे आने के बाद जो ये चावल थे मैंने इनकी पुनाई भी कर दी है, और वैसे तो इनमें भूसा कम ही था, पर जितना भी था निकाल दिया है। और अब इनको 1 कट्टे में भरते हैं। इनके खाना खाने का टाइम भी हो गया है, और मैंने थोड़ी देर पहले जो चावल थे उनसे भूसा अलग कर दिया था, उनको साफ किया। और अभी खाना खाते हैं। और खाने में वैसे तो हमारी दाल बनी है, पर एक काजू ने बना रखी है कड़ी, तो मैं कड़ी चावल ही खा रही हूँ, और उसके साथ माल्टा भी है, तो इसका आनंद लेते हैं। और मैं कपड़े चेंज करना भी भूल गई। अब पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद कपड़े चेंज करूंगी। और ये जो चटनी है ये लास्ट है, फिर बनाना, ठीक है? जल्दी बनाने की कोशिश करना। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ खेत में हरी घास के लिए
घर पे जो हरी घास थी वो ख़त्म हो रखी थी, तो हमारे यहाँ सारी खुलती है और सारी नहीं खुली काफ़ी टाइम से। तो घर पे भैंस के लिए हरा घास बहुत ज़रूरी होता है, तो इस वजह से मैं अपने इस वाले खेत में आ रखी हूँ गांव से नज़दीक ही। और जैसे सारी नहीं खुली होती तो ये कुछ ऐसे खेत होते हैं जिसमें कि हम कभी भी निकाल सकते हैं, जो सरसों वगैरह है वो निकाल सकते हैं। मौसम में ऐसा हुआ है कि बादल लगे पड़े हैं और थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि बारिश आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मौसम गड़बड़ तो कर रहा है पर बारिश नहीं आ रही है, इस वजह से लोग अपने कामों में लगे हुए हैं और मैं भी खेत में आ रखी हूँ। ये खेत हमारा घर से नज़दीकी है और जैसे ना इस खेत में हमने टाइम के काफ़ी बाद गेहूं बोए थे, और जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन में कोई किसी भी प्रकार की नमी नहीं थी और इसी को बोलते हैं कि आद नहीं थी। तो इस वजह से ना ये जो गेहूं है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हो रखे हैं और ऊपर की साइड जैसे नमी रही होगी तो यहाँ ठीक ठाक ही हो रखे हैं, पर इन पे कोई भरोसा नहीं है कि ये लवाई करने के लायक हो जाएंगे। खैर अब कर भी क्या सकते हैं। ये जो सरसों है ये हम गाय भैंसों को काट कर देते हैं, और जैसे कि ये हमारे यहाँ हो नहीं पाती है, इस पे जो ऊपर का हिस्सा है इस पे ना ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ये कीड़ा है, और कीड़े लगने की वजह से ये पूरे पौधे खराब हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इनको पहले ही अपने गाय भैंसों को दे देते हैं, क्योंकि बाद में ये कुछ काम नहीं आते हैं। इनकी जो डंठल है वो पूरी तरीके से सूख जाती है और कीड़ा उसको काट लेता है। पर अगर बारिश होगी तो कभी कभी अच्छे भी हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हम रख भी देते हैं। और फिर उस पे बात है, सीजन पे बात है ना कि किसी टाइम अच्छी होती है किसी फसल की पैदावार, किसी टाइम नहीं होती है। क्या बोलते हैं, जैसा समा रहेगी ना किसी चीज़ की तो वो अच्छी हो जाएगी और नहीं रहेगी तो नहीं होगी। तो फिलहाल मैं निकाल लेती हूँ, जो खराब सरसों है उसको उखाड़ देती हूँ। तो थोड़ा सा सरसों निकाल के मैं ला गई हूँ, 1-2 दिन के लिए हो जाएगा, फिर सारे खुल जाएंगे। और ज़्यादा था भी नहीं वहाँ पे, तो कीड़े भी मेरी बहुत ही ज़्यादा हल्की हो रही है क्योंकि कमी है उसमें। और मैं सोच रही हूँ कि मुझे बांझ के लिए भी जाना है, देखते हैं क्या क्या होता है। क्या बोलते हैं उसके लिए, सिप खेल का है, ताश सिर्फ खेल के है। किस सिटी वेल्थ वाला? गांधी सिटी। गांधी सिटी है कि झांझी सिटी? अच्छा गांधी सिटी तल खो के रहे बोल रहे गांधी सिटी से वाला। भागम भगाई चल रही है, देखते हैं कितना कितना होता है टाइम। तो दोस्तों मैंने ना जो कीड़ी थी वो चुपके से रख दी वहाँ पे। चुपके से क्या रखे, मैं उनको तो पता चल ही गया, मैं आ गई। मैंने ठुस के इसको बुलाया क्योंकि कल हम बाजार जाएंगे और टाइम भी हो गया। अब मेरे सासू ने बोलना था कहाँ जा रहे हो तुम? है तो हमारा पेड़ नज़दीक ही है, जैसे घर से हमारे काफ़ी सारे पेड़ हैं वहाँ पे, तो थोड़ा काटूंगी मैं, काजू इकट्ठा करेगी क्योंकि 6 बजने वाले हैं देखते हैं यार। एक दिन भी गई थी मैं इसी टाइम पे, जिस दिन हमारे गांव में भंडारा था, फिर रात हो ही गई थे आते आते। पर आज काजू इकट्ठा कर देगी, मैं काटूंगी और थोड़ा लाएंगे, कल तक हो ही जाएगा, है ना, बर्थडे गिफ्ट।